अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुल्क भर के शहदाइयों में गम की लहर। सरकारी एजाज़ात के साथ की गई तदफीन। 60 साल तक फिल्मी उफक पर चमकने वाला आफताब गुरूब। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत का किया मुजाहरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में मसरूफ। तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। अब खबरें तफसील से। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदेकार चारशंबे के रोज़ जायज़ा हासिल कर लिया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर इंचार्ज रियासत एम टैगोर, साबिक़ सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ वज़रा नागम जनार्दन रेड्डी, पी लक्ष्मैया, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता रेड्डी, जग्गा रेड्डी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा अंजन कुमार यादव दीगर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि फार्म हाउस से हुकूमत चलाने वालों को रियासत की आवाम आइंदा इंतखाबात में हमेशा के लिए फार्म हाउस तक महदूद कर देगी। रेवंत रेड्डी गारिकी शुभाकांक्षलु తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఇద్దరు సెక్రటరీలు ప్రధాన కార్యదర్శి గారు। ఈ సందర్భంగా దయచేసి అందరూ వేదిక మీదే గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ जितने भी वर्किंग प्रेसिडेंट बने और वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी लोग नए लोग बने उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनको खैर मकदम करता हूं। उम्मीद करता हूं నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మిత్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఏ రోజు కూడా మనము ఉద్యమంలో జై తెలంగాణ, తెలంగాణ తల్లి కన్నీరు పెడుతుంది, తెలంగాణ తల్లి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది అని అనుకున్నాం. కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్న యువమిత్రులను అడుగుతున్నా, మనం ఎవరైనా తెలంగాణ తల్లిని చూసినామా? తెలంగాణ తల్లి ఎట్లుంటుందో మనకు తెలుసా? మన తెలంగాణ తల్లి మనకు తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మనే. సోనియమ్మ అంటే తెలంగాణ తల్లి. ఇవాళ ఎవరెన్ని చెప్పినా, ఎంతమంది అడ్డం పడ్డా, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం 60 ఏళ్ళ మన కళ సాకారం అయిందంటే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇవాళ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह जुबली हिल्स से रैली निकालते हुए दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन पहुंचकर हाज़िरी दी और अपनी जानिब से चादर गुल भी पेश की। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर अक़लियती क़ायदीन भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं रेवंत रेड्डी ने मंदिर के दर्शन भी किए। रेवंत रेड्डी की रैली में पार्टी क़ायदीन और सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। बॉलीवुड के अफसानवी अदाकार और शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था और वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। 1944 से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था, जो साल 1999 तक जारी रहा। अगर ज़िल्लेलाही ने मुझे यहाँ देख लिया
तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बच जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी। अफसानवी अदाकार और शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार की मशहूर फिल्मों में मुग़ल आज़म 1960, राम और श्याम 1967, अंदाज़ 1949, देवदास 1955, आन 1952, कर्मा 1986 के अलावा दीगर फिल्में शामिल हैं। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। 1998 में बनाई गई फिल्म खिला उनकी आखिरी फिल्म रही। तकरीबन 6 दहाकों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। उन्होंने मारूफ अदाकारा सायरा बानो से शादी की थी, ताहम ये जोड़ा लावलद ही रहा। तकरीबन 1981 में उन्होंने हैदराबाद की अस्मा साहिबा से निकाह किया था, ताहम 1983 में ही अलहदगी इख्तियार कर ली। गोरी कर ले तू, हो गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े, गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े। जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती। हुकूमत हिंद ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमात के एवज़ उन्हें 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण अवार्ड से भी नवाजा था, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से 1998 में निशान इम्तियाज़ अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। दिलीप कुमार साल 2000 था 2006 रुकने राज्यसभा भी रहे। दिलीप कुमार ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए तकरीबन 8 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया, जबकि 1994 में उन्हें बावखार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। मेरे दिल कहीं और गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, है मेरे दिल कहीं और गम की दुनिया से दिल भर गया। बॉलीवुड के उफ़क़ पर पिछले कई दहाकों से चमकने वाला ये सितारा 7 जुलाई को सुबह 7:30 बजे ओझल हो गया। अपने आखिरी अय्याम में कई मरतबा वो हिंदुजा हॉस्पिटल में शरीक रहे थे। दिलीप कुमार के इंतकाल पर मुल्क भर में गम की लहर दौड़ गई। सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म हिंद के अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इजहार ताज़ियत किया और उनकी अहलिया से हमदर्दी का इजहार करते हुए पुरसा दिया। वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने उनकी ख़यामगाह पहुंचकर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया, जबकि सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी तदफीन अमल में लाई गई। बॉलीवुड की कई फिल्मी शख्सियतों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए इसे बॉलीवुड के सुनहरे दौर का खात्मा करार दिया है। हैदराबाद की आवाम में भी दिलीप साहब की मौत की खबर ने रंज का माहौल पैदा कर दिया था। रूबी न्यूज़ क्राइम चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ ने इस मौके पर आवाम के तासुरात भी हासिल किए, जिनमें आवाम ने अपने महबूब अदाकार की खिदमात को भरपूर खिराज पेश किया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने GHMC अहदेदारों को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दबीलपुरा डिवीज़न अलमदार वालाजाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर GHMC परवानिया से मुलाकात करते हुए हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ईद उल अज़हा के मौके पर साफ़ सफाई के इक़दाम को यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि प्रगति पटना के तहत मुख्तलिफ डिवीजन्स में काम किए गए हैं, ताहम ईद उल अज़हा के मौके पर बल्दी इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वही बताएगी सर, उस दिन जब विजिट किए थे एक नाम रखे, दोनों साइड एंट्रेंस में बोर्ड भी लगा था। एक्चुअली मैडम आप पूना विजिट करेंगे, पूना में भी एक चौपाटी मैं विजिट कर चुकी हूं। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। शोबे सेहत, तालीम, महकमे पुलिस, जेल और बहबूद व अतफाल की वजारतों की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई। डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास राव ने अदालत को बताया कि डेल्टा प्लस के मुमकिन फैलाव के तनाजुर में GHMC चौकसी इख्तियार किए हुए, ताहम उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस के मुहल्लिक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं और डेल्टा प्लस के रियासत में केसेस दर्ज नहीं हुए हैं। अगर ऐसे हालात होते हैं तो इंतज़ामिया पूरी तरह से चौकस है। डायरेक्टर हेल्थ ने यह भी बताया कि रियासत में अब तक 1 करोड़ 14 लाख वैक्सीन दिए जा चुके हैं। 16.39 लाख अफराद को दूसरा डोज भी दिया गया है, जबकि 81,42,000 अफराद को पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि अभी 1 करोड़ 75 लाख अफराद को टीके दिए जाने हैं। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग नर्सेस ने उन्हें मुस्तकिल करने और उन्हें जिन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग नर्सेस को अचानक ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें वापस लेने का मुतालबा करते हुए CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन का घेराव करने की नाकाम कोशिश की, जहां सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने कैंप ऑफिस के पास पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की भी कोशिश की, जबकि पुलिस को नर्सेस को हिरासत में लेने के लिए काफ़ी भाग दौड़ का सामना करना पड़ा और आखिरकार पुलिस ने नर्सेस को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ఇప్పుడు లెవెల్ కి లైవ్ ఉంటుంది మాది ఒకటి పక్కకు ఉండండి ఏంటి అసలు సిస్టమ్ ఒకేసారి కింద పడి ఎంత भारतीय जनता युवा मोर्चे के कारकुनों ने मेडचल में रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। BYJM कारकुनों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फौरी तौर पर 2 लाख मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए नीम बरहना होकर सिर्फ बनियान में एहतजाज किया। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
बल्ली डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी कायदीन की जानिब से तरक्याती और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए किए जाने वाले दौरे जारी हैं। चुनाचे हल्के राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इस ज़िमन में आज शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़े जात का दौरा किया। इस पैदल दौरे के मौके पर बल्दी और महकमे आवरसानी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे, जबकि डिवीज़न के इलाक़े जात मोहम्मदिया कॉलोनी, अकबर कॉलोनी और जैन कॉलोनी के अलावा मुकामी बस्तियों का दौरा करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और बल्दी मसाइल का जायज़ा लेते हुए मुतालिका महकमों के अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इसके अलावा मजलिसी कायदीन ने बल्दिया के सफाई अमले से भी इलाके में साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की। दौरे के मौके पर बरक़ी पोल्स का भी मुआयना किया गया, जबकि मुकामी आवाम की शिकायत पर बरक़ी ट्रांसफार्मर से मुताल्लिक़ भी अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस दौरे के दौरान मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र बालापुर पुलिस की तरफ से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में जलपली म्यूनसिपलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बालापुर इंस्पेक्टर बी भास्कर ने बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के इंतजामात के सिलसिले में बल्दी अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि बल्दिया की जानिब से हमेशा ताउन किया गया और इस बार भी मौसर इंतजामात की दरख्वास्त की गई है, जिस पर बल्दी अहदेदारों ने मौसर इंतजामात का खुन दिया है। हमने जो गायों है जो ये गोरेलू मेकल वाली कटे और बाहर से लाए सो कि पूरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनको ले लेके आने लोगों को, वो लोगों को भी थोड़ा आप लोगों को बोलना पड़ता है। सर्टिफिकेट है तो वो बाहर से मेरे जो पोस्ट भी रहता चेक पोस्ट पे भी चेक कर सकता हो। अभी 2,500 का कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम बोलता कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की कि तेलंगाना रियासत में वाक़े तमाम कमिश्नरेट्स और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफातर पर उर्दू ज़बान में भी साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हमरा MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब से मुलाकात हुई और उनको उर्दू के ताल्लुक़ से सदर मजलिस का लेटर उनके हवाले किया गया। मसला ये है कि पूरे तेलंगाना स्टेट में उर्दू के इम्प्लीमेंट के उसकी अमलावरी के लिए महकमे पुलिस के तमाम शोबेजात में उसकी साइन बोर्डों पर उर्दू तहरीर होना बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, लिहाजा तेलुगु के साथ उर्दू का नाम साइन बोर्ड में होना ज़रूरी है, लाजमी है। इसकी अमलवारी के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब को नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर उनके हवाले किया। उन्होंने वादा किया और सबसे पहले कहा कि मेरे चैम्बर के बाद बाहर देखिए साइन बोर्ड पे यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है। मेरा यहाँ तो है, दीगर मकामात पे नहीं है। उन्होंने तयखुन दिया कि तमाम को अहकाम जारी करेंगे और उर्दू के साथ हम इंसाफ करेंगे। मेरे साथ जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। काफ़ी तफसीली बातचीत हुई और उन्होंने तयखुन दिया कि
उर्दू के साइन बोर्ड के लिए हम महकमे में आर्डर जारी करेंगे। शुक्रिया। कोल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न सुहेल महमूद खादरी ने इलाक़े नया पुल ता गुलजार हाउस महकमे बरक़ी के अहदेदारों के साथ दौरा किया और स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि इस इलाक़े में मॉडर्न लाइट्स और हाई मास्ट की तनसीब ज़रूरी है। इस मौके पर इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पे GHMC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जनाब वेंकटेश साहब और डिप्टी सुभाष साहब और मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन के साथ हम नए पुल से दौरा किए हैं कि लोग चार मीनार ख़ास तौर से हैदराबाद आते हैं, तेलंगाना के अंदर टूरिज़म आता है तो चार मीनार देखने के लिए आता है, चौमेला पैलेस देखने के लिए आता है, सालारजंग म्यूज़ियम देखने के लिए आता है। हम यहाँ डिपार्टमेंट के GHMC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोगों को आगाह करा रहे हैं यहाँ पर कि दौरा करा के, इससे पहले भी मैंने यहाँ दौरा करवाया था, मगर आज हमारा ये जो दौरा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे है कि यहाँ पर एक लाइट नहीं है। हम नए पुल से हम जब इंटर होते हैं, नया पुल के बाद मदीना चौरस्ता, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस तक हम जब जाते हैं तो एक लाइट यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रिकल साहब यहाँ मौजूद है, हम तफसीली यहाँ दौरा कर रहे हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल साहब और ZC साहब से भी बात हुई है, जोनल कमिश्नर सम्राट साहब से भी, वो भी बोले हैं कि मैं बराबर यहाँ पर जो काम रहेगा मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह लज़ीम ये काम करूँगा लाइटों के लिए। और यहाँ ख़ास तौर से तारीख़ी शहर है हैदराबाद का, ये तारीख़ी शहर है, यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए और यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ से अच्छी यादें लेके जाना, उनके लिए जो अच्छा हो सकता है, ख़ास तौर से लाइट अपने मॉडर्न लाइट्स लगाई हैं यहाँ पर एक, और जो बेस्ट हो सकता है हाई मार्क्स यहाँ पर लगाएंगे। मदीना चौरस्ते पे 2 हाई मार्क्स लगाने बताए हैं, नए पुल पे बताए हैं, पिस्ता हाउस के पास बताए हैं, और इंशाअल्लाह लज़ीम दीवान दोड़ी के अंदर और गुलजार हाउस से लेके हम काली कमान से पंजे शाह तक पोल्स लगाने की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वज़ीर स्पोर्ट्स व सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने अपनी ख़यामगाह पर टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पर रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये का चेक उनके वालिद इमरान मिर्ज़ा के हवाले किया। इसके अलावा एक और अलहदा तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने PV सिंधु और कोच गोपी चंद को तहनीत पेश करते हुए उनकी शाल पोशी की। श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि ओलंपिक गेम्स में रियासती खिलाड़ियों जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपये फराहम किए जा रहे हैं, जबकि मुत्तहदा रियासत में ये रकम 50 लाख रुपये थी। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने हरिता हरम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने नलगुंडे के मरियालगुड़े के कई एक मंडल्स में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दही व शहरी तरक्यात के लिए प्रोग्राम रियासत के हर देहात में मुनक़िद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व कौंसल के अलावा सरपंच भी हिस्सा लेते हुए अपने अपने इलाके की साफ़ सफाई करवा रहे हैं, जबकि दीगर कई एक तरक्याती प्रोग्रामों को भी रूब अमल लाया जा रहा है। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली भास्कर और दीगर भी मौजूद थे।
रेवंत रेड्डी जो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे का जायज़ा लेने के लिए अपनी क़यामगाह जोबली हिल्स से खुली जीप के ज़रिए रैली की शक्ल में बंजारा हिल्स, मासाब टैंक, बाजार घाट और नामपल्ली से होते हुए गांधी भवन पहुंचने वाले थे, ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उनकी रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिसकी वजह से उनके जायज़ा लेने का मुहूर्त ख़त्म होने वाला था। इसलिए वो अचानक एक कारकुन के हमरा मोटरसाइकिल पर गांधी भवन पहुँच गए, जबकि उनके पीछे रैली में शामिल कारकुनों ने भागते हुए गांधी भवन तक उनका साथ दिया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने बार काउंसिल के सेक्रेटरी की हैसियत से पसमानदा तबके को नुमाइंदगी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रियासती सदर फोरम एस रविंदर की क़यादत में मज़कूरा एहतजाज किया गया और बाद अज़ां बार काउंसिल चेयरमैन को एक याददाश्त भी हवाले की गई। Forum for Social Justice, and we are demanding that the reservation, constitutional reservation, has to be implemented. This is a high time, and the appointments for secretaries and joint secretaries, assistant secretaries are going on, and this has to be shown some social justice to us, since we are practicing and we have so many number of people highly educated, professionals, experienced, and we should be given an opportunity. And our demand is justifiable because we are demanding only to implement the constitutional reservation policy. कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS ने साइबराबाद दफ्तर में एक जिम्नाजियम और फिजियोथेरापी रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर ऑफिस साइबराबाद में कंट्रोल रूम, RTAM सेल और अकाउंट सेक्शन की तज़यीन नौ भी की गई, जिसके बाद उन्हें भी ऑफिस के कामों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कमिश्नरेट के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने शिनाख्ती कार्ड्स का गलत इस्तेमाल करने के सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 41 साला सैयद निसार अहमद और 29 साला T अछल सिंह को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने शिकायत कुनिंदे के GST नंबर का बेजा इस्तेमाल किया था। साइबर क्राइम पुलिस ने सिलसिले में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस दर्ज किए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के पास कार बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। हादसे के वक्त सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ताहम कार में बैठे 2 अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस हादसे से मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई।
मियाँपुर के मातृश्री नगर में इमारत से गिरकर एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। महलूक की शिनाख्त 20 साला साई निखित रेड्डी की हैसियत से की गई है। निखित बीटेक साल दुव्वम का तालिब इल्म बताया गया है। चारशंबे की सुबह ये वाक़या पेश आया और इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने मासूम आवाम को महकमे रेलवे में मुलाजमत का झांसा देते हुए धोखाधड़ी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। रेलवे पुलिस ने सूरज नामी शख्स को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से हिरासत में लिया, जबकि उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी केसेस दर्ज बताए गए हैं। దీన్ని ఫాలోఅప్ చేయడం ఇస్తాం, రిజర్వేషన్ ఇప్పిస్తాం, ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్తే మోసపోవద్దు. ఇతని మీద మేము కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. తెలంగాణ పోలీస్ తరఫున మా ఎస్ఆర్పి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇతని మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా ఇన్వోక్ చేయడానికి మేము ప్రపోజల్స్ పంపించబోతున్నాం. అదేవిధంగా మిగిలిన బిలాస్పూర్లో ఒక కేసు పెండింగ్ ఉంది ఇతని మీద, వాళ్ళకు కూడా మేము ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాం. ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఇతను రిమాండ్ చేసినాక వాళ్ళు కూడా ఇతన్ని పీటీ వారెంట్ మీద తీసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. వాడు చెప్పిన ప్రకారంగా 3 కేసులు, కానీ అన్రిపోర్టెడ్ కేసెస్ సో మెనీ. ఇప్పుడు దాదాపు 5,000 నీకు రిజర్వేషన్ ఇప్పిస్తాను 5,000 తీసుకోవటం అంటే వాళ్ళు ఎవరికి వాడు ట్రైన్కి పోయే బిజీలో వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోవటం. కాబట్టి ఎవరైనా ఇటువంటి చీటింగ్ మోసపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే కూడా మాకు దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇతను సినిమాలు చూసి ఈ విధంగా అన్ని హిందీ సినిమాలో చూసి ఈ విధంగా ప్లాన్ చేశాడు. सैयद अली चबूतरा इलाके में 32 साला शख्स पर 5 ता 7 अफराद ने हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया। रोहान अहमद के मुताबिक 5 ता 7 अफराद ने लोहे की सलाखों से उन पर हमला किया, जिसके दौरान उन्हें चेहरे, पीठ और सीधे पैर पर ज़ख्म आए हैं। इस सिलसिले में शालीबंडा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुल्क भर के शहदाइयों में गम की लहर। सरकारी एजाजात के साथ की गई तदफीन। 60 साल तक फिल्मी उफक पर चमकने वाला आफताब गुरूब। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत का किया मुजाहरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में मसरूफ। तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।